हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर। देखिए, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 का सबसे धमाकेदार टॉपिक, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, ये हम चैप्टर आज कुछ बेसिक इसके इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो हम बात करेंगे भैया कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ये है क्या। आपने पिछली कक्षाओं में मैंने भी पढ़ाया है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, देखा होगा कि कुछ आकृति है, उनका क्षेत्रफल, उनके परिमाप इत्यादि आप इनसे सब कर चुके हैं। ठीक, क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। वैसे भी यहाँ भी हम देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, कैसे, चलिए बात करते हैं किस टॉपिक पर बात करते हैं भैया। एक टॉपिक है वृत्त का परिमाप, वृत्त का, ठीक है, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल पर, और क्षेत्रफल पर। ठीक है, देखिए एकदम बेसिक, एकदम जीरो लेवल से उठाएंगे। ठीक है, अगर आप ये पूरा समझ में आ रहा आपको, तो आप आपको एग्जैक्ट प्रश्नावली समझ में आएगी। नहीं प्रश्नावली क्या, मैं चाहूं तो आधे घंटे में पूरी प्रश्नावली समाप्त कर सकता, लेकिन आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल। ये दो है क्या भैया, वृत्त का परिमाप क्या है, वृत्त क्या है, और इसका क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, तो सर्वप्रथम यहाँ पर आया वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप हम समझते हैं कि है क्या। आपने वृत्त के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं भी पढ़ा तो मेरा बताने का फर्ज बनता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा वृत्त के बारे में। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से केंद्र से देखिए, यहाँ पर क्या होती है, त्रिज्या होती है आर। ठीक है, त्रिज्या आर होती है। अब इसमें आए परिमाप को परिधि। देखिए एक चक्कर में, देखिए जैसे आप यहाँ पर हैं तो यहाँ से चलना शुरू किए, देखिए यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ पर चलना शुरू कर रहे हैं भैया, फिर आप यहीं पर आ जाए तो उसको बोलते हैं एक चक्कर। ठीक है, उसको बोलते हैं वृत्त की परिधि, एक परिधि। अगर आप इस जगह पर हैं, सपोज दैट आप इस जगह पर हो, तो इसी जगह पर आ जाएं तो एक परिधि, इस यहाँ पर है तो यहाँ पर आ जाए तो परिधि। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर भी मैं लिख ही दे रहा हूँ डिफिनेशन इसकी। वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि की डिफिनेशन लिख दे रहा हूं। वृत्त के अनुदिश, ठीक है, अनुदिश मतलब चारों ओर, वृत्त के अनुदिश मैंने कहा है एक चक्कर लगाने में, वृत्त के अनुदिश एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी हमारी क्या है, परिधि है। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या है, वृत्त के अनुदिश देखिए ये इसके अनुदिश। ठीक है, अनुदिश एक चक्कर लगाने, मैंने भी यहाँ पर क्या बताया, एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी हमारी क्या है भैया, परिधि है। आई होप कि आपको इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और आपने व्यास भी याद होगा शायद आपको। तो क्या होता है, केंद्र से परिधि के ये त्रिज्या होती है। अगर ये पूरा मिला दिया जाए, देखिए ये पूरा मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, व्यास हो जाता है, डी हो जाता है। ठीक है, चलिए हम इसी बात को समझते हैं, ये व्यास हो जाता है हमारा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने यहाँ पर एक टॉपिक है, वृत्त की परिधि और उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात होता है। ठीक है, अचर अनुपात क्या है भी मैं बताऊंगा। चलिए लिख ही दे रहे हैं, पहले एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। वृत्त की परिधि ठीक है, वृत्त की परिधि का उसके व्यास के साथ, उसके व्यास के साथ अचर संबंध होता है। ठीक है, अचर अनुपात होता है, अचर अनुपात होता है। ठीक है, अचर अनुपात होता है। देखिए अचर अनुपात होता है तो क्या मिलता भैया, आपने पाई के बारे में क्लास 9th में अध्ययन किया होगा। भैया पाई क्या है, इसका मान क्या होता है। ठीक है, इस पर किन किन लोगों ने अपनी अपनी मान रखा, भाई कहाँ तक ज्ञात हो सका। ठीक है, ये पूरी बात हम आज क्लियर करेंगे। इसमें
कुछ बेसिक्स जानेंगे। ठीक, मैंने क्या बोला है यहाँ पर कि वृत्त की परिधि, तो परिधि मैंने बता दिया, एवं व्यास के साथ व्यास भी बता दिया। अचर अनुपात होता है। ठीक, क्या होता है? अचर अनुपात। इस अचर अनुपात को हम क्या कहते हैं भैया? देखिए, इस अचर अनुपात को एक यूनानी अक्षर पाई से व्यक्त किया जाता है। पाई से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, देखिए भैया ये कैसे। अब यहाँ पर देखिए, मैंने क्या कहा कि एक यूनानी अक्षर। अब भाई ये यूनानी अक्षर क्या है? देखिए, आपने साइंस में पढ़ा होगा लैटिन शब्द। ठीक है, ये कोई अक्षर है यूनानी अक्षर। यूनानी अक्षर हमारा पाई है, इससे व्यक्त किया जाता है। वृत्त की परिधियों, वृत्त के उसके व्यास के साथ अचर अनुपात होता है। इस अचर अनुपात को एक यूनानी अक्षर पाई से व्यक्त किया जाता है। ठीक, इतना क्लियर है? ठीक है भाई, नोट डाउन करते रहना। अर्थात हम क्या समझे? अर्थात यहां पर बात समझना, जो परिधि है बटे व्यास के अनुपात को पाई से व्यक्त किया जाता, बात यही है। मैंने अभी यहां पर क्या कहा कि वृत्त की परिधि का उसके व्यास के साथ अचर अनुपात होता। देखिए, अनुपात है, इस अचर अनुपात को पाई एक यूनानी अक्षर द्वारा व्यक्त किया जाता है। सो कि मैंने व्यक्त कर दिया। अब इसको कुछ हम लिखेंगे। अब क्या करेंगे भैया? परिधि को इधर रखेंगे, व्यास को हम उधर भेजेंगे, तो परिधि बराबर क्या हो जाएगी? परिधि बराबर, देखिए पाई। ठीक है, अब जब व्यास इधर क्या कर रहा, भाग, उधर जाएगा, क्या करेगा? गुणा करेगा, तो व्यास हो जाएगा व्यास। तो अब बराबर पाई। अब देखिए व्यास, मैंने कहा त्रिज्या कितनी होती है? आर होती है, और पूरा लेंगे तो आर आर मिलकर क्या हो जाएगा? 2r। व्यास हमारा क्या हो जाएगा? 2r। त्रिज्या r है तो व्यास इसका क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो त्रिज्या होती है इसका दुगना व्यास होता है। चलिए, अब यहाँ पर व्यास की जगह क्या रखेंगे? 2r। तो 2 पाई और r से गुणा होगा, क्या हो जाएगा? 2 पाई r। ये हमारा फॉर्मूला यहाँ से एक निकल कर आया। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला यहाँ से निकल कर आया। ठीक है, आई होप कि आपने जाना होगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, क्योंकि ये जो डिफिनीशन लिखी हुई थी, देखिए पूरी एनसीईआरटी बुक की है। अगर आप वहां से जाकर अच्छे से पढ़ेंगे तो वही पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो परिधि बटे व्यास कर दिया बराबर पाई, तो मैंने यहाँ से परिधि निकाल लिया, तो इसका फॉर्मूला 2 पाई r निकल आया। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे भैया क्या कुछ और बताना चाहता, इसके बाद क्या हुआ भैया? पाई के मान के लिए बहुत सारी खोज हुई। तो इसके बाद एक महान गणितज्ञ थे, हमारे महान गणितज्ञ थे आर्यभट्ट जी ने, जिन्होंने क्या किया? 476 से 550 ईस्वी पूर्व पाई का एक सन्निकट मान व्यक्त किया। भाई सन्निकट मान क्या है? देखिए, सन्निकट मतलब उसके निकट मान। जैसे 100 है तो 80, 90, 95 ऐसा कर दिया जाए तो उसके निकट मान, तो उसको सन्निकट मान बोलते हैं। ठीक है, जो उसके निकट हो व्यक्त किया जाता। उन्होंने क्या बताया था, मैं भी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूं, आप इसको नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक मैं हट जा रहा हूँ। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होंगे, नोट हो गया ना? तुमसे पूछ रहे सब लोग। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। आज हम बेसिक से जानेंगे भैया। आई होप कि आपने नोट कर लिया है। अगर आपको लेक्चर देखिए समझ में आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबके कथनों को लिखते हैं। आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ये वाला जो पॉइंट, क्योंकि ये मैं बता रहा हूं यहाँ पर, मैं जो खुद से लिखूं, ठीक है, जो मैं यहाँ पर आंकिक लिखूं, जैसे कुछ लिखूं, सवाल लगाऊं, वो आप नोट कर लीजिए। जो मैं बात बता रहा हूँ ये चाहे तो आप नोट कर लें, ये आपकी मर्जी, याद रखेंगे तो और भी ज्यादा बढ़िया है। तो उन्होंने बताया, जो हमारे आर्यभट्ट जी ने थे, उन्होंने कब बताई ये बात? 477 से, ठीक है, कब बताई कि 476 से 550 ईस्वी पूर्व, 476 से 500 ईस्वी पूर्व उन्होंने ये बात बताई भैया कि जो पाई है इसका मान कितना होता है? जो पाई इसका मान 6282 बट्टे
में 20,000, ठीक है। अब भाई ये कैसे मान बताया उन्होंने, देखिए उन्होंने एकदम सही बताया, क्योंकि देखिए 6 2 8 3 2 है, बटे कितना है 1 2 3, 20,000 है। तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, आप यहाँ पर दिमाग लगाइए, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, चलिए देखते हैं 2 से डिवाइड करते हैं इसमें क्या मिलता है हमको भैया। 2 एकम 2, तो भैया ये 0 तो ऐसे उतर जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब यहाँ से काट देंगे, 2 3 6, 2 एकम 2, ठीक है। अब यहाँ पर 2 चौके 8, और यहाँ पर 2 एकम 2, 2 चंग 12, तो पाई की वैल्यू हमारी क्या निकली। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 4 जीरो हटाएंगे, यहाँ पर 4 संख्या दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या निकला भैया 3, यहाँ पर पूरा आप कैलकुलेशन करेंगे तो 3.1416, ठीक है, यहाँ पर लग जाएगा। आई होप कि आपको 1 2 3 4 गिन लीजिए, 1 2 3 4 यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो 3.1416 ये लगभग पाई की वैल्यू निकली थी, लगभग आप यहाँ पर लगा देंगे, लगभग, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब इतना समझ में आया होगा। देखिए हम बेसिक से बात जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम आगे कुछ नहीं सवाल लगाने की, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई, तो हम लोगों ने क्या जान लिया, वृत्त की परिधि जान लिया, वो सूत्र कहाँ से आए ये हमने जान लिया, ठीक है। पाई के बारे में कुछ और जान लिया, ठीक है। पाई के बारे में और भी खोज हुई, चलिए हम इसका अब मैंने बता ही दिया, अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट में, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कैसे भैया, देखो चलिए अब हम बात करते हैं वृत्त के क्षेत्रफल से, कि वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे निकालें, ठीक है। पहले क्या हुआ भैया, वृत्त था, वृत्त मैंने बना दिया, ठीक है। त्रिज्यखंड के बारे में अब देखिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, व्यास खींच देंगे, 1 2 8 व्यास खींचेंगे, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें 8 व्यास खींच दिए। अब इसका हम नाम दे देंगे, एक ये पहला त्रिज्यखंड हुआ, ये दूसरा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो ये हमारे 16 त्रिज्यखंड हुए, ठीक है। एक त्रिज्यखंड ये हुआ, एक त्रिज्यखंड ये सारे त्रिज्यखंड। अगर आपको इस तरह नहीं समझ में आ रहा तो मैं इधर बनाकर भी आपको इसके माध्यम से दूसरा चित्र दिखा रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पर 8 में बनाकर दिखा रहा हूं। ये पूरे क्या है, त्रिज्यखंड। आप इससे समझ लीजिए या उससे समझ लीजिए, ये एक ही है। देखिए यहाँ पर अब इसको क्या नाम देंगे, इसको भी अगर आप एक इसको पहला त्रिज्यखंड बोलेंगे, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां दसवां, ठीक है। 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां, अब देखिए यहाँ पर एक और बनेगा, यहाँ पर कह के तो 16वां, ठीक है। मैंने इस वृत्त के जो त्रिज्यखंड है वो आपको यहाँ पर बना कर दिखा दिए, इसको नाम दे सकते हैं चित्र 1, ठीक है, चित्र 1। और इसको हम क्या कह सकते हैं भैया, चित्र 2। ये हमारा चित्र दूसरा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वृत्त थे, देखिए जैसे एक बात समझिए, जैसे वृत्त है तो वृत्त में हम क्या करें, इतना काट दिए तो भैया अर्धवृत्त हो गया, आधा वृत्त हो गया। बड़े से वृत्त में समझते हैं भैया, कहाँ पर बनाए, चलिए यहाँ पर बनाए दे रहे हैं। जैसे एक सर्किल हुआ वृत्त, ठीक है। अगर इतना बीचों बीच से काट दिए तो भैया ये अर्धवृत्त हो गया, ठीक है। अगर स्क्वायर कर दिए तो यह क्या हुआ, 1 2 3 4, ये चतुर्थांश हो गया, ठीक है। इसमें अगर इतना हिस्सा देखा जाए, अगर इतना हिस्सा देखा जाए और यहां से इतना देखा जाए तो ये हमारा त्रिज्यखंड बन जाएगा, ठीक है। वही त्रिज्यखंड की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। आई होप ये आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, तो आपको ये एक आयत की तरह दिख रहा है, ठीक है। आयत की तरह, समझ में ना आए तो बोल देना, ठीक है। ये एक आयत की तरह आपको दिख रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलो भैया, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है।
तो सर्वप्रथम हम इसका आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ पर समझने की बात है, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत की सॉरी पहले लंबाई निकाल लेते हैं, तो उसके बाद ही क्षेत्रफल निकलेगा, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई निकालेंगे, तो आयत की लंबाई, आप लोगों ने ये ध्यान दिया होगा कि ये 1/2 हिस्सा निकाल रहा है, ठीक है। जैसे देखिए ये एक वृत्त है, तो वृत्त में 16 क्या है, त्रिज्यखंड है। वृत्त में क्या हुआ, 16 त्रिज्यखंड है। इसका मतलब प्रत्येक 1/2 कितना भाग अलग हो रहा है, 1/2 भाग, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1/2 लिख देंगे, ठीक है। और देखिए जैसे पहला वो 1 है, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 16 है। तो 16 के अगर हमको एक त्रिज्यखंड का भाग निकालना है भैया, तो इसको क्या करेंगे, हम कर देंगे पहले 2 से, ठीक है, डिवाइड कर देंगे। फिर यहाँ पर 16 दूना 32 कर देंगे, 16 एकम 16, 16 दूना 32, ठीक है, क्योंकि 16 तो ओवरऑल त्रिज्यखंड है ही, बात वही, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 यहाँ पर त्रिज्यखंड निकल रहा है। आई होप कि समझ में आई होगी, अगर ना समझ में आए तो वीडियो वापस देख सकते हैं आप। तो क्या लिखेंगे, आयत की लंबाई बराबर 1/2। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था, वृत्त की परिधि बताई थी, वृत्त की परिधि। देखिए ये पूरी परिधि, ये पूरी परिधि, तो ये तो भाई परिधि तो पूरी रहेगी, ये तो 2πr हो जाएगी, 2πr। अब देखिए यहाँ से एक चीज और यहाँ पर क्या हो जाए, चौड़ाई। अब हमें आयत के क्षेत्रफल के लिए हम लोगों को लंबाई पता होगी और चौड़ाई नहीं पता हो, तो हम चौड़ाई क्या मान लेते हैं, r। माना कि जो चौड़ाई है वो कितनी है भैया, r हम इसको मान लेते हैं। तो r जब मान लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, πr। अब देखिए यहाँ पर जब r मान लेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता r, यहाँ से हो जाएगा, तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल निकल आएगा πr²। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया है कृपया नोट कर ले। देखिए पहले आयत की तरह आकृति बनी इसकी, अगर हमने डिटेल में बाहर देखा तो आयत के लिए, तो आयत के भैया तो लंबाई चाहिए, चौड़ाई, दो चीज तो हमें चाहिए। तो मैंने लंबाई यहाँ से निकाल ली, ठीक है, चौड़ाई को मैंने r मान लिया भी है। तो यहाँ से क्या हुआ, 2 से 2 कटा, पाई और r इससे गुणा हुआ, तो πr² वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। आई होप ना समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लेते हैं एक उदाहरण एनसीईआरटी का। वो उदाहरण काफी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो इसलिए उसको हम ध्यान से देखेंगे, फिर उसके बाद हम प्रश्नावली नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। नोट हो गया ना, ठीक है, कोई डाउट तो पूछ लेना तुरंत। देखिए 8वीं भाग क्यों लिए गए, बात अलग, आप बात एकदम बढ़िया पूछी। 8वीं भाग नहीं लिए गए इसमें तुम्हें ये ध्यान देना है, इसमें कुल तो 16 है, त्रिज्यखंड कितने हैं, 8 है, नहीं 16 है, त्रिज्यखंड कितने हैं, 16 है। तो अभी में देखिए 17 ले लो, 18 ले लो, वो बात सही है तुम्हारी, ठीक है, कितने भी तुम ले सकते हो, बात वही पड़ेगी। अगर तुमने मान लिया सपोज दैट यहाँ पर कितने 24 या 32 ले लिए, ठीक है, अगर यहाँ तुम 32 और 24 ले लिए, तो ये हम निकालेंगे तो 1/4 निकलेगा, ठीक है। तो परिधि यहाँ पर 4, यहाँ पर 2πr हो जाएगी, गुणे में r हो जाएगा, फिर भी वो कट जाएगा, इतना ही निकलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब यहाँ पर तुम, अब भाई ये है कि 8 क्यों लिया, यहाँ पर 24 क्यों नहीं लिया, मतलब तुम खुद लेकर देख लो, आ जाएगा, जो मैंने बताया यहाँ पर तरीका वो अप्लाई करो, आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एक उदाहरण की, जो काफी अच्छा उदाहरण है, आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम एक आखिरी उदाहरण की बात करते हैं, जो उदाहरण एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कृपया वीडियो वापस कर देख सकते हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एवं शेयर करें। चलिए अब हम देखते हैं उदाहरण को। देखो फैयाज नहीं था, नहीं देख लेता भाई क्लास को, अब वो चला ही गया। चलिए देखते हैं एक उदाहरण को हम देखेंगे, एनसीईआरटी बुक में हमारे दिया हुआ है। इन्होंने बोला एक वृत्ताकार खेत पर 24 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है, ठीक है भैया। इस खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी जानी है, ठीक है भैया। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, तो ठीक है। जब इन्होंने
वेब पूछा है, खेताई कराने का वेब पूछा है, तो इन्होंने दे रखा है कि पाई बराबर 22/7 लीजिए, ये उन्होंने ब्रेकेट में दे रखा है। तो सर्वप्रथम हम इसका हल लिखेंगे, ठीक है। तो हल से हम शुरू करते हैं इसको, हल, ठीक है। पहले हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, पहले हम यहाँ पर निकालेंगे बाड़ का कुल वेब कितना होता है, ठीक है। क्या निकालेंगे, बाड़ की लंबाई निकाल लेंगे मीटर में, यहाँ पर प्रति वर्ग दिया है, तो बाड़ की लंबाई निकाल लेंगे, बाड़ की लंबाई निकाल लेंगे, वो भी किसमें, मीटर में निकाल लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है कुल वेब बटे कुल वेब बटे कुल वेब बटे क्या होता है, दर, ठीक है भैया। अब कुल वेब इन्होंने कितना दे रखा है, कुल वेब इन्होंने दे रखा है 5280, बुक में दे रखा है 5280, और इन्होंने दर कितना दे रखा है, दर दे रखा है 24, ठीक है, दर 24 दे रखा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको भाग कर देते हैं भैया। तो भाग करने से हमारी परिधि निकल आएगी, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 चौके 8, 0 इससे, ठीक है। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 2 26, 2 इधर 12 दूना 24, 0। तो कितना निकला भैया, 220 निकला, ठीक है। तो वृत्त की परिधि कितनी निकली भैया, तो वृत्त की जो परिधि है वो कितनी निकली हमारी, 220, ठीक, 220 निकली। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया है, निकाल कर बताया है, तो वो क्या होता है, 2 पाई r होता है। यहां से हम त्रिज्या निकाल लेंगे, तो 2 पाई का मान उन्होंने ब्रैकेट में दे रखा था 22/7, त्रिज्या तो हमें निकालनी है, ये हमें पता नहीं, बराबर 220, ठीक है। तो r बराबर क्या होगा, 220, इधर ये भाग कर रहा भैया, उधर जाएगा गुणा करेगा, ठीक है। अब इधर ये क्या कर रहे हैं, गुणा, इधर आएंगे भाग करेंगे, तो 22 एकम 22, 22 0 इससे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो r बराबर त्रिज्या 35 मीटर निकलेगी, ठीक है। त्रिज्या हमारी कितनी निकली, 35 मीटर निकली। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, त्रिज्या हमारी 35 मीटर निकली, अब हम खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे भैया, आसान सी बात है, अब तो सवाल में कुछ है ही नहीं। तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, एल कैसा भैया, वृत्ताकार है, पाई r, त्रिज्या कितनी भैया, 35 गुणे 35, तो 7 से हम 35 को काट देंगे, 5 बार जाएगा, ठीक है। 7 एकम 7, 7 को 5 से डिवाइड, 35, तो क्या बचा, 22 गुणे 35 गुणे 5, इतने मीटर बचा, ठीक है, इतना मीटर बचा। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा भैया, कहा कि इस खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 मीटर स्क्वायर खेत की जुताई का व्यय कितना दे रखा है इन्होंने, इधर लगा रहे हैं, जगह की हमें इसी शॉर्टेज पर जाते भैया, 1 मीटर, ठीक है। क्या लिखेंगे भैया, 1 मीटर स्क्वायर खेत की जुताई का व्यय, जुताई का व्यय कितना दे रखा है, 0.50 मीटर वर्ग दे रखा है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि खेत की जुताई कराने का कुल व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कुल व्यय आसान है, तो हम क्या करेंगे, खेत के क्षेत्रफल को 0.50 मीटर वर्ग से हम गुणा कर देंगे, तो हमारा खेत का कुल व्यय मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। जुताई करने का कुल व्यय मालूम पड़ जाएगा। अब लिखेंगे खेत को जुताई करने का कुल व्यय ठीक है, कुल व्यय। यहाँ पर कितना भी है, इनका क्षेत्रफल निकला था 22, यहाँ पर कर रहे हैं 22 गुणे में 35 गुणे में 5, यहाँ पर कितना भी है, एक का व्यय 0.50 मीटर वर्ग है, ठीक है भैया। इसको हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लेना, मैं मल्टीप्लाई करके रखा हुआ हूँ,
ये पूरा हमारा कितना निकलेगा, 1925 रुपये निकलेगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं सवाल को। ठीक है, इन्होंने कहा था भैया एक वृत्ताकार खेत है, 24 प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का व्यय 5280 है। इस खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर से दर से जुताई करानी, खेत की जुताई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, तो हम तुरंत बाढ़ की लंबाई ज्ञात निकाल लेंगे वहां मीटर में, क्योंकि वहां पर रुपये में दे रखा था मीटर में। ठीक है, तो क्या होता है कुल व्यय, इसको पूरा व्यय भी लिख सकते हैं, कुल व्यय बटे दर। तो कुल व्यय इन्होंने 5280 दे रखी थी और दर इन्होंने 24 दे रखी, तो इससे हमने डिवाइड कर दिया 220, हमारी खेत की परिधि निकल गई। तो परिधि हो गई, यहाँ पर लिखेंगे तो खेत की परिधि। ठीक है भैया, यहाँ पर लिख सकते हैं तो खेत की परिधि, तो खेत की परिधि बराबर 220। ठीक है, या अब क्या करेंगे, यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे, फिर त्रिज्या से खेत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर 1 मीटर का व्यय इतना भैया, तो अपने क्षेत्रफल को इससे हम गुणा कर देंगे, हमारा 1925 मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। आपको ये मैंने आज इंट्रोडक्शन में आपको बताया तो मैंने उदाहरण भी कराए। आई होप कि अगर आपको ये क्लियर है तो हम कल प्रश्नावली करा देंगे इसकी पूरी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आगे समझ में आएगा। ठीक है, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि और भी लोग पढ़ें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, तब तक अपना ख्याल रखें।